नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तो क्या भाजपा अब फंस गई है? अब ये सवाल देखिए कौतूहल पैदा करता है। वह इसलिए भी चूंकि 2024 का आम चुनाव तो अब दस्तक दे रहा है और 2023 जो है एक तरीके से लिटमस टेस्ट होगा, चूंकि तकरीबन 9-10 राज्यों में चुनाव होने। तो ऐसी स्थिति में जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो एक बारगी ये तो ख्याल आता ही है कि इस तरह की बात होने के पीछे का कारण क्या है। तो असल में ये जो सवाल उठा है उसकी वजह दो बयान है, और ये जो दो बयान है, ये बयान एक कमलनाथ का है और एक नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार का जो बयान है वो कमलनाथ के बयान के जवाब में आया है। अब सवाल यह है कि कमलनाथ ने क्या कहा और फिर उनके कहे के बाद जो नीतीश कुमार कह रहे हैं, तो क्या उससे इस तरह का संकेत मिल रहा है कि भाजपा के लिहाज से 2024 की डगर कठिन हो चली है? तो इन दोनों बातों पर आने से पहले थोड़ा हम लोग पीछे चलते हैं, और वो इसलिए भी क्योंकि पीछे चलेंगे तभी जो माहौल बना और बनवाया गया लेफ्ट लिबरल कबाल के द्वारा वो समझ में आएगा, और फिर ये जो बयान है उस बयान से आगे का रास्ता नजर आएगा। देखिए हुआ क्या कि ये एनडीए वाला डिब्बा नीतीश कुमार छोड़ देते हैं और नई बोगी की सवारी करते हैं, या आप कहिए कि उसी बोगी में लौट जाते हैं जिस बोगी से वो 2017 में आए थे एनडीए में। अब वहां वापस जाते हैं और उस वापस जाने के बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उस सबसे आप लोग वाकिफ हैं। और फिर वहां से एक माहौल बनना शुरू होता है कि चलिए साहब, अब विपक्ष को भी एक ओबीसी चेहरा मिल गया और क्रेडिबल चेहरा मिल गया। तो इससे दो बातें तो स्पष्ट होती हैं। एक ये कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई ओबीसी ऐसा बड़ा फेस नहीं था जिसकी साख भी हो। तो ये माना गया कि चलिए साहब, अब ये कह रहे हैं तो एक मिल गया, और उसके जरिए ये बताया जाने लगा कि अब तो आप समझिए कि कुछ नहीं तो 54 सीटें तो खतरे में आ गई भाजपा की। 54 कैसे? तो 40 बिहार की और 14 झारखंड की। अब ये इसलिए कहा जाने लगा चूंकि वहां पर इन दलों के मिलने से एक जातीय समूह जुटे। अब देखिए वो समूह जुटे हैं या अंदर भीतर घात चल रही है या फिर उनमें सिर्फ फुटअव्वल है, हम अभी उस पर बात नहीं कर रहे। हम दरअसल बात इसकी कर रहे हैं कि जो परसेप्शन गढ़ा गया, अब उस परसेप्शन का आगे का सिरा आप समझिए। और ये दो बातें ध्यान रखिएगा कि जब एनडीए की बोगी छोड़कर महागठबंधन की सवारी नीतीश जी ने की थी तो उसके पीछे दो बातें निकल कर आई थी। एक कि उनको ओबीसी चेहरा मिला और दूसरा क्रेडिबल चेहरा मिला जिसकी साफ सुथरी छवि। अब इन दोनों के साथ वो आगे बढ़ते हैं। इसी बीच जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है अध्यक्ष बन जाते हैं कांग्रेस के। तो ये होता है, अब तो डेडली कॉम्बिनेशन हो गया। अब जो महागठबंधन है उसके पास दलित चेहरा भी है और ओबीसी चेहरा भी है। अब ये दोनों चेहरा जब आगे चलेंगे तो ओबीसी चेहरा नीतीश जी है, वो पूरा जो है नॉर्थ इंडिया थामेंगे, और दलित चेहरा जो है वो खड़गे साहब हैं, तो वो दक्षिण भारत में पूरा उथल पुथल मचा देंगे और भाजपा तो निपट गई। क्योंकि ये चर्चा बार बार होती रही कि योजना इस बात की नहीं है, लेफ्ट लिबरल कबाल से ये बात उठती रही कि मसला ये नहीं है कि भाजपा को हटाना है, मसला ये है कि उन्हें पूर्ण बहुमत में नहीं आने देना है ताकि भाजपा की विदाई हो या ना हो लेकिन नरेंद्र मोदी की विदाई तो हो जाए। अब ये तमाम चीजें चल रही थी। इसी बीच पता चला कि हेलीकॉप्टर वगैरह भी खरीद रहे हैं नीतीश जी। फिर ये हुआ कि नहीं साहब, अब हेलीकॉप्टर खरीदेंगे और देश भर में टहलेंगे। तब सवाल उठा कि किसके लिए टहलेंगे, अपने लिए टहलेंगे या फिर विपक्ष को एकजुट करने के लिए टहलेंगे। अच्छा, अपने लिए टहलेंगे ये सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि कांग्रेस लगातार ये बात एक तरह से इंप्रेशन देती रही कि, माफ कीजिएगा, वो एक तरीके से ये संकेत देती रही कि साहब जो कुछ भी होगा वो हमारी अगुवाई में होगा। अच्छा, पहले ये संकेत आ रहा था। अभी क्या हुआ कि
कमलनाथ ने बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि साहब जो कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री चेहरा तो जो है वो राहुल गांधी होंगे। अच्छा, अब जब ये बात आई तो स्वाभाविक बात है कि ये कौतूहल पैदा हुआ इस बात को लेकर कि साहब जब यही चेहरा होंगे तो नीतीश जी क्या करेंगे। अच्छा, फिर नीतीश जी का भी बयान आ गया कि अगर राहुल गांधी चेहरा है तो हमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब ये एक झटका और था कि ओहो, तो मतलब राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा होंगे और इसमें नीतीश जी को कोई आपत्ति नहीं है अगर ऐसा कांग्रेस करती है तो। वहीं से अगला सवाल शुरू हो जाता है। नीरजा चौधरी ने एक लंबा पीस लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें वो कहती भी हैं और ये लगातार बात सामने भी आती रही कि जनता परिवार को जोड़ने में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। अब उस जनता परिवार में एक, आप ये कहिए, एक घटक जो है वो अखिलेश यादव भी हैं और अखिलेश यादव साफ मना कर चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से। वो तो यहां तक करें उनको निमंत्रण भी नहीं मिला। एक दूसरा, वह यह भी कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। इससे यह बात स्पष्ट हो जा रही है कि कम से कम अखिलेश यादव तो उस मोर्चे के साथ नहीं जाने वाले हैं जिसकी अगुवाई कांग्रेस करेगी। वो लगातार अपना जो झुकाव है वो भारत राष्ट्र समिति, जो टीआरएस से, तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति बनी केसीआर की पार्टी, उसकी तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। और एक तरह से कहिए कि वो तीसरे मोर्चे की कवायद में लगे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में जब राहुल गांधी के चेहरा बनने पर नीतीश जी को आपत्ति नहीं है, तो अब राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष एकजुट होगा, ये अपने आप में एक दिवा स्वप्न है। और इसका संकेत कम से कम अखिलेश यादव तो दे ही दिए और फिर केसीआर भी दे चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो अलग खूंटा ही गाड़ रखा है। टीएमसी खड़ी ही नहीं होगी। तब सवाल ये उठता है कि जो एक समय में ये कहानी बुनी जा रही थी और लेफ्ट लिबरल कबाल एक माहौल बना रहा था कि साहब अब तो जो है भाजपा के लिए संकट बड़ा हो गया है और उसके पीछे वजह भी गिनाई जा रही थी। अब जब सब कुछ स्पष्ट हो गया तो कितना संकट है भाजपा के लिए, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि अब जो बयान आया है उस बयान के बाद एक बात तो साफ हो गई कि परिस्थिति 2019 वाली हो गई है। अभी भी आपको ध्यान होगा कि कोलकाता में ममता बनर्जी ने समूचे विपक्ष की एक रैली बुलाई थी और उस रैली में न बहन जी गई थी और न राहुल गांधी या सोनिया गांधी गई थी। वहीं से यह साफ हो गया था कि दरअसल चेहरे को लेकर लड़ाई बदस्तूर जारी है और उसका हासिल क्या रहा वो 2019 के नतीजों में सबको नजर आया। और कमोबेश अब उसी स्थिति में 2024 भी दिखाई दे रहा है। चूंकि अगर कांग्रेस राहुल गांधी को चेहरा मानती है और नीतीश कुमार को कोई एतराज नहीं है तो अखिलेश यादव क्यों साथ में खड़े हों, वह भी तब जबकि वो ये जानते हैं कि 2.5% वोट की हैसियत कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में है और जिस उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती हैं उस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 2024 में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये संशय बना हुआ है। तो इस परिस्थिति में क्यों उत्तर प्रदेश से आने वाले बसपा हो या सपा वो अखिलेश की राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करेगा। यही बात तेलंगाना में भी लागू होती है, यही बात पश्चिम बंगाल में भी लागू होती है। तो ऐसी परिस्थिति में यह तो एकदम स्पष्ट हो रहा है कि ये जो फंसने और फंसाने की कवायद चल रही थी वो कवायद औंधे मुंह गिर पड़ी और ये जो जुटान होना था वो जुटान दरअसल होने से पहले ही उजड़ गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।